करेंगे, ठीक है। अगर जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे कि चीजों को खत्म कर दें, ठीक है। तो एसक्यूएल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको जस्ट एक शॉर्ट रिकैप देना चाहेंगे कि एसक्यूएल में क्या क्या होता है। जनरली 4 टाइप के कमांड होते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं, 4 नहीं बेसिकली 5 टाइप का कमांड्स है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एसक्यूएल होता क्या है सबको पता होगा। नॉर्मल जो हम लोग यूजर हैं, हम लोग डीबीएमएस को अपना क्वेरी देते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि ओरेकल हो सकता है, एसक्यूएल लाइट हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकता है। अलग अलग टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो ये कंडीशन है, इसमें हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, जो अभी वेबसाइट है हम लोग कौन सा यूज करवा रहा है, एसक्यूएल लाइट, ठीक है। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यूज कर रहा है, डीबीएमएस। वैसे हम लोग के बुक में आरडीबीएमएस है 5th सेम में, बट हम लोग अभी एसक्यूएल लाइट यूज करेंगे। क्लियर। ऐसा कुछ डिफरेंस होता नहीं है हार्डली, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही होता है, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये अलग डेटाबेस है, अलग डीबीएमएस है, वो अलग है। कुछ नहीं होता है, बस सेम होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। जो यूजर होता है वो अपना एसक्यूएल कमांड डीबीएमएस को देता है, और डीबीएमएस उसके बेसिस पे डेटाबेस के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करता है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? गुड। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आपको बताते हैं कि एसक्यूएल का काम क्या होता है। एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जिससे आप डीबीएमएस को अपना काम बता सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये अगर है डेटाबेस, तो ये रखा है यहाँ, ठीक है। तो ये है डेटाबेस और ये है डीबीएमएस। तो हम एज ए यूजर डायरेक्टली डीबीएमएस को नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला डेटा डिलीट कर दो। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि निशा का रोल नंबर इतना कर दो। हम लोग क्या बोलेंगे, डीबीएमएस को बोलेंगे। डीबीएमएस को पता है कि इसको कैसे समझाना है। तो ये हार्डवेयर मैनेजमेंट जो भी, या फिर जो मेमोरी में डिलीट अपडेट वगैरह करना होता है, रीड राइट, वो ये कर लेता है। बट इसको हम लोग एसक्यूएल नाम के भाषा में हम इसको बता सकते हैं, और उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, डीबीएमएस इसको प्रोसेस करेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? गुड। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, डीबीएमएस को, डीबीएमएस से बात करने का लैंग्वेज, डीबीएमएस को अपना बात समझाने का लैंग्वेज। अब डीबीएमएस डेटाबेस को कैसे संभालना है वो डीबीएमएस को पता है। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे जब लड़की लोग का शादी होता है तो लड़की लोग अपना सारा प्रॉब्लम हस्बैंड लोग को बताते हैं, और हस्बैंड लोग पूरा घर वाला को एक बार में मैनेज कर लेता है। तो ये चीज फैक्ट होता है कि लड़की लोग जो होते हैं वो बाकी लोग अपना प्रॉब्लम नहीं बताता है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड को बताएगा, बाकी लोग उन लोगों को बता देता है, ठीक है। ये नॉलेज आपको शादी के बाद काम आएगा, ठीक है। इधर बी अ हस्बैंड और बी अ वाइफ। नेक्स्ट, ज्ञान का बात है दोस्त, सबको समझाने जाएगा तो आपका दिमाग खिचड़ी हो जाएगा। ये नॉर्मल सब जगह होता है, ठीक है। और जैसे आप अपने दोस्त के घर पे जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने दोस्त को सारा कुछ बताते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए, दोस्त को बताएंगे। बाकी अब किचन में ढूंढने जाएंगे, उसको बताने जाएंगे, उसको बताने जाएंगे, कौन उतना स्ट्रेस ले, ठीक है। तो यही चीज होता है। आप लोग चाहे तो फाइल हैंडलिंग का यूज करके ये सब कर सकते हो, ऐसा कुछ बनाएंगे सिस्टम, बट बोला कौन उतना टेंशन ले, सीधा एक डीबीएमएस पकड़ो, उसको एसक्यूएल में समझाओ, और डीबीएमएस डेटा में कुछ भी करना, डेटाबेस में जो भी करना होगा वो कर देगा, ठीक है। So there are 5 different types of DBMS. Always remember DDL, most important data definition language. आशीष को अभी काम आएगा है। टॉपिक से बाहर नहीं जाते दोस्त हम। डीबीएमएस में पहला कमांड है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ठीक है। ये कौन आ गया, शॉर्टकट सरकारी अपडेट। तो हम कह रहे थे डीडीएल जो कमांड है, ठीक है, इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में आपको हेल्प करता है। क्लियर? गुड। एक सेकंड, लाइट सही है। अभी सही है। तो हम जो कह रहे थे कि डीडीएल का काम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। हमारे हाथ पे ज्यादा ही लाइट हो रहा है। नेक्स्ट, डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऐसा समझिए, जो डीडीएल था वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करवाता है कि डेटाबेस पे टेबल कैसा होगा, किस टेबल में क्या कॉलम होगा, किस टेबल में कॉलम का क्या टाइप होगा, कॉलम किस टेबल का कौन सा कॉलम किससे रिलेटेड होगा, ये सब आप डीडीएल के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डीएमएल। डीएमएल का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, वो चीजें चेंज कर सकते हैं जो आपके डेटाबेस में डेटा है। जैसे मान लीजिए आप टेबल बनाए डीडीएल का यूज करके, उसका सारा स्ट्रक्चर वगैरह डिसाइड कर दिया, बट अगर आपको उस टेबल में कोई डेटा रखना है,
कोई डेटा जो रखा है उसको एडिट करना है, या फिर कोई जो डेटा रखा है उसको अपडेट मतलब सॉरी वही एडिट या अपडेट हो गया, या डिलीट करना है। जनरली डीएमएल में हम लोग तीन ही काम करते हैं, या तो डेटा इंसर्ट करते हैं यानी ऐड करते हैं, या तो डेटा अपडेट करते हैं यानी कि जो पहले से डेटा रखा है उसको मिटा के उसकी जगह पे कुछ चेंज कर दिया, या फिर डेटा डिलीट कर देते हैं, रिमूव करना। ठीक है, ऐड करना, रिमूव करना या फिर एडिट करना, तीन ही चीज करते हैं। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में तीन कमांड्स है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। इंसर्ट मतलब डेटा ऐड करना, अपडेट मतलब कुछ भी एडिट करना मॉडिफाई करना, और डिलीट का मतलब डिलीट कर देना। क्लियर? क्या ये तीनों क्लियर है डीएमएल में? अच्छा डीडीएल में हम बताना भूल गए थे, डीडीएल में भी जनरली तीन कमांड है। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। क्रिएट से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट से कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर से किसी टेबल के कॉलम का नाम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम का टाइप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। और ड्रॉप से पूरा का पूरा टेबल ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज डेटा के लिए भी होता है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपके पास वो है। ठीक है, एंड देखिए आपको होता क्या है, हम आपको थोड़ा सा एक बिग पिक्चर में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका डेटाबेस है, डेटाबेस बनाना सबको आता होगा। इमेजिन कीजिए कि आपका डेटाबेस है, ये दोस्ती हमारे तोड़ेंगे, यहाँ पे बन गया डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपका बन गया डेटाबेस, बहुत प्यारा है डेटाबेस, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डीबी तरीके टेक्स्ट फायर का ऑप्शन नहीं है। तो ये डीबी हो गया। ठीक है, डेटाबेस। अब जो ये डीबी है ना, इसके अंदर बहुत सारा टेबल होता है। ठीक है, ऐसा समझिए ये एक टेबल है, अगर आप इसको बहुत बड़ा कर दें तो इसके अंदर क्या होता है, डीबी के अंदर टेबल होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स टेबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स टेबल है, ये क्या है, एक टीचर्स टेबल है। ठीक है, ये क्या है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, अलग अलग टेबल है। ठीक है, क्लियर? आपके रेफरेंस के लिए अगर हम बता दें तो ये क्या है, टेबल्स। ठीक है, और इस टेबल्स के अंदर जो ये रोज है, ठीक है, एक और चीज आपके लिए बना देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रोज। ये क्या है, रो। ठीक है, तो टेबल और रो में आपको डिफरेंस पता होगा। जो ये रो होता है ना, ये हर टेबल में ऐसे ऐसे लगा रहता है। ठीक है, हर टेबल में कुछ रो होता है। ठीक है, तो ये जो रो है ना, आप ध्यान सुनिएगा, जो डीडीएल कमांड है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उससे आप जनरली टेबल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, टेबल्स बनाते हैं, या एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप वगैरह बना सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो ये सब चीज आप किस कमांड से करते हैं, टेबल बनाना, टेबल को चेंज करना, टेबल डिलीट करना, ये सब आप करेंगे डीडीएल से। मतलब टेबल से रिलेटेड जितना भी काम है वो सब किससे होगा, टेबल से रिलेटेड जितना भी काम है उस किससे होगा, यूजिंग डीडीएल, यानी डीडीएल कमांड से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले कमांड से। और जो रोल से रिलेटेड काम है, यानी किसी एक खास टेबल में कोई रो डिलीट करना, रो अपडेट करना, रो इंसर्ट करना, वो सब कैसे करते हैं, यूजिंग डीएमएल। क्लियर? ये समझ में आया, नहीं समझ में आया? गुड। तो बात सेम ही है, डीडीएल में भी टेबल क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं डीक्यूएल का। डीक्यूएल वन ऑफ द सबसे मोस्ट यूज्ड डेटा डेफिनेशन, सॉरी क्या कह रहे हैं, एसक्यूएल कमांड है। सबसे ज्यादा जो एसक्यूएल कमांड यूज होता है डीडीएल, ज्यादातर टाइम रीड। रीड मतलब होता है डेटा को रीड करना। ठीक है, इसको डीक्यूएल बोलते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या नाम था इसका, ये जो भी थर्ड नंबर था डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें सेलेक्ट सिर्फ एकमात्र कमांड आता है जिससे आप डेटाबेस में कोई भी डेटा रीड कर सकते हैं, यानी डेटाबेस के अंदर का कोई भी डेटा देख सकते हैं। तो ये आपका डीक्यूएल। नेक्स्ट है आपके पास डीसीएल। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटाबेस में कौन सा टेबल। अच्छा डीक्यूएल समझ गया ना, डीक्यूएल से क्या होता है, हर टेबल का, किसी भी टेबल का आप रो वगैरह वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसमें जनरली चेंजेस आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप पूरे डेटाबेस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे होते, जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, बट आप केवल उसमें से जो डेटा रखा है वो देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टी, क्या था वे,
CL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो टेबल है, मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, ये सिर्फ टीचर्स लोग देख सकते हैं। टीचर्स टेबल जो है ये क्या कर सकते हैं, टीचर्स लोग देख सकते हैं, ये एडमिन लोग देख सकते हैं, तो ये एडमिन लोगों को एक्सेस दे दिया। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा टेबल कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, क्या क्या उसको परमिशन है, क्या वो रीड कर सकता है सिर्फ, या वो राइट भी कर सकता है, मतलब चेंजेस भी कर सकता है, क्या क्या परमिशन है, ठीक है, रीड एडिट क्या क्या परमिशन है वो सब आप मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास जो कमांड है उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट से आप किसी को परमिशन दे सकते हैं, ग्रांट मतलब ग्रांटेड, हम लोग बोलते हैं ना परमिशन ग्रांटेड। जैसे आप घर पे बोलते हैं कि मेला घूमने चले जाते हो, घर वाले क्या बोलते हैं, परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। हो सकता है आप मेला घूमने गए, मेला में जाकर आप मारपीट कर लिए, तो क्या बोलता है, परमिशन रिवोक, रिवोक कर लिया, ठीक है, परमिशन ले लिया। तो रिवोक का मतलब होता है कोई भी परमिशन वापस ले लेना। क्लियर? गुड। नेक्स्ट TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तीन टाइप का होता है, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। कमिट का मतलब होता है अब तक जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं, एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि DDL कमांड, ये सारे ऑटो कमिट होते हैं। कमिट का मतलब क्या होता है कि जो जिस कमिट हो गया ना उसको रिवर्स नहीं करते हैं, कर सकते हैं, इसलिए सब लोग बोलता है कि कमिटेड कमिटेड लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कमिट का मतलब होता है नॉन रिवर्सेबल, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। तो DDL कमांड में जो तीनों आता है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये ऑटो कमिट होता है, यानी कि एक बार ये चल गया तो चल गया, ये रिवर्स नहीं हो सकता। क्लियर? जबकि DML कमांड जो भी है, अगर आप इसको इंसर्ट, कोई डेटा इंसर्ट कर दे और आपको बाद में अरे इसको तो इंसर्ट नहीं करना था, ये डेटा नहीं रखना था हमको, तो आप रोल बैक का यूज कर सकते हैं। रोल बैक एक तरह का अंडू जैसा होता है, जो अंडू रीडू पढ़ते हैं ना, कंट्रोल जेड जैसा। तो रोल बैक से कोई भी चीज वापस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये सेव पॉइंट को आप रहने दीजिए, सेव पॉइंट अभी आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप कमिट और रोल बैक को पढ़ लीजिए, उतना काफी है। तो कमिट को भूल जाए तो रोल बैक पहले याद रखिए। जो भी आप DML कमांड चलाते हैं, देखिए DDL से ही डेटाबेस में कोई चेंज होता है या DML से, तो DDL से जो चेंजेस हुआ ना वो तो रिवर्सिबल नहीं है, वो रिवर्स हो ही नहीं सकता, उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। ये जो TCL है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमांड DDL कमांड को कोई अफेक्ट नहीं कर सकते, बट जो DML कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसको आप रोल बैक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई 4 रो इंसर्ट किए और आप बोल दिए कि आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोल बैक कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दिए, ठीक है। देन अगर आप मान लीजिए कि 4 कोई रो इंसर्ट किया और आप ये चाहते हैं कि कोई चाह के भी इसको रोल बैक ना कर पाए, यानी आपको पता है कि ये चारों जो इंसर्शन किए हैं ये हमको लगता है कि ठीक है, सही है, तो आप कमिट कमांड यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड लिखना होता है, कमिट, कॉलर, और रन कर देना होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, आप देखिएगा क्या होता है। कमिट करने का रूल सिंपल, आपको बस लिखना होता है कमिट, कमिट, और यहाँ पे कॉलर लगाकर रन कर देना था। और कुछ इसमें ये क्या कर, नो ट्रांजेक्शन एक्टिव, अच्छा कोई ट्रांजेक्शन अभी हुई ही नहीं है तो इसलिए ये बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक इंसर्ट यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, अच्छा रोल बैक करके देखते हैं। रोल बैक में बोल देगा कि कोई ट्रांजेक्शन अभी हुआ ही नहीं, मतलब डेटाबेस अभी खाली स्टेट में, यानी अभी रीसेट किया था थोड़ी देर पहले। जब भी आप वेबसाइट पहली बार ओपन करते हैं तो डेटाबेस रीसेट स्टेट में आता है, इसकी वजह से ये ना अभी रोल बैक कर रहा है ना कमिट कर रहा है। अभी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबको प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी आपको कमांड्स दिख रहा है, 3 3 6 7 और 4 11, टोटल 11 कमांड है, और 11 के 11 हम लोग देख लेंगे। क्लियर? आप में से कितने लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन है? कितने लोग उसको ओपन कर सकते हैं? एटलीस्ट एक कोई स्टूडेंट ओपन करके रखिएगा, ठीक है। एक दो स्टूडेंट जो लोग कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होंगे तो अगर आप कोई एक स्टूडेंट ये अग्री कर देगा कि हाँ ये हो गया, तो अगर किसी एक से हो गया इसका मतलब बाकी लोगों से हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर बाद में हम लोग इसको कुछ इस पर चर्चा विचार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्रिएट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट से कैसे क्रिएट होता है आप देखिएगा, आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल। आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, और टेबल का नाम क्या देना है, मान लीजिए हम अपने टेबल का नाम देते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, और फिर हमको बताना पड़ता है कि क्या क्या हम कॉलम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉलम बताते हैं अपना, हम क्या क्या रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम देंगे पहला कॉलम जिसको हम लोग बोलेंगे रोल। रोल, और इसका टाइप हम दे देंगे इंट। ठीक है, फिर एक और बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नेम, और इसका दे देंगे वैरकर नहीं है, वैरकर टू नहीं है, वैरकर है सिर्फ। तो वैरकर में हम बोलते हैं कितना वैरेक्टर क्या है नेम के लिए सही रहेगा, तो 40 मान लेते हैं। 40 कैरेक्टर्स इज अ गुड नंबर। तो नेम हो गया, फिर हम लोग क्या दे देंगे, कॉलेज दे देते हैं बस। ठीक है, नेम कॉलेज, क्या ऑप्शन में लिखते हैं, तो वैरकर 40 कॉलेज डाल दिए, और क्या डाल दें, चौपट। क्या है इसका, whatever। तो ये varchar जो हो गया 40 लिख दिया। 40 का मतलब होता है कि 40 कैरेक्टर्स तक ले सकता है। ठीक है, तो इतना ही रहने दे क्या, नेम रोल कॉलेज। ठीक है, इतना ही है। एक काम करते हैं, रोल को यूनिक कर देते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है ना, जब भी आप बना रहे हैं, अगर आप किसी कॉलम के आगे यूनिक, आप सब क्या यूनिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक लिख देंगे इसका मतलब क्या है, ये कोई भी रिपीट नहीं कर सकता इसको। ठीक है, एक और आप इसमें लगा सकते हैं, आप नॉट नल लिख देंगे तो कोई इसको खाली नहीं छोड़ सकता जब भी इनपुट करेगा। वैसे सब प्राइमरी की ही बना दे तो अच्छा है। प्राइमरी की क्या होता है, कब इसके बारे में बात करेंगे। ये कंस्ट्रेंट है जो एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। अभी चूंकि हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर। आप लोग को कल बताए थे ना निशा, ये कंस्ट्रेंट वगैरह के बारे में, ऐसा कुछ हम बताया। हाँ, थैंक यू। तो वैसे इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, रोल हो गया, नेम हो गया, कॉलेज हो गया, और एक और चीज लिख लेते हैं, है ऐसा लगा कोई कुछ बोल के चला गया। तो 20 कैरेक्टर्स का सिटी का नाम रख देते हैं, मान लीजिए किसी का कोई भी सिटी को। यहाँ पे कॉमा छूट गया। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और ये बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग जो भी किए, एक बार इसको पहले रन कर लेते हैं, रन करेगा तब कॉपी पेस्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्या एक टेबल बनेगा। गुड, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन गया। रोल इंट नेम वैरकर 40 है, कॉलेज, और ये बन गया। तो अगर ये काम हो चुका है तो क्यों ना इसको सेव करके रखा जाए। तो ये हो गया। जैसे ही अब हमारा टेबल बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कमांड, अच्छा ये हम पहले ही बता देते हैं, डीक्यूएल वाला। डीक्यूएल में एक कमांड होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। यानी कि आपको लिखना होता है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट मतलब दिखाओ, स्टार का मतलब होता है ऑल। स्टार मतलब ना, आप कॉलम्स की बात करें, सेलेक्ट के बाद ये लिखते हैं कौन कौन कॉलम देखना है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमको रोल। ठीक है, आप चाहें तो ये पहले पता होगा सबको, रोल, रोल और नेम, दो कॉलम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो जब आप इतना पर रन करेंगे तो क्या होगा, आपको रोल दिखेगा, नेम नाम को, ये देखिए इधर दिख रहा है नेम, रोल और नेम दो कॉलम दिखेगा। एक्चुअली इसमें कुछ डेटा नहीं है, अभी डेटा हम लोग डालेंगे। तो इट्स बेटर कि आप स्टार यूज करें, ताकि आपको सारा कॉलम दिख जाएगा, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं चारों कॉलम दिख रहा होगा, रोल नेम कॉलेज सिटी। ठीक है, क्लियर। रोल नेम कॉलेज सिटी, आपको चारों कॉलम दिख रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये डीक्यूएल कमांड है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका जरूरत बहुत बार पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स यानी सब दिखाओ। अब तक आप सीख चुके हैं क्रिएट कमांड कैसे होता है। ठीक है, क्रिएट, अब अल्टर की बात करते हैं। ठीक है, अल्टर, अल्टर क्या करता है, तो आपको लिखना होता है अल्टर। ठीक है, टेबल स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देंगे मॉडिफाई, या फिर यहाँ पे एक चीज होता है रीनेम, शायद रीनेम कॉलम, कॉलम मान लीजिए पहले ना क्या था, रोल था। ठीक है, चलिए ये जो नेम नाम का कॉलम है ना, इसको हम चेंज करके फुल नेम करना चाहते हैं, तो लिख देंगे नेम टू, लिख देंगे इसको बदल दो फुल नेम। ठीक है, बस इतना ही। हम क्या बोले, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, रीनेम करो कॉलम को नेम टू फुल नेम। पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आई डोंट नो इसमें कुछ करेक्ट है, चल गया, कुछ तो हो गया। देखिए नेम का बदल के फुल नेम हो गया। क्लियर। तो आप लोग ये तो समझ गए कि टेबल को आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर।
और अगर आपको कभी ऐड कॉन्स्ट्रेंट करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, आप इसमें बोल सकते हैं टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम मान लीजिए सी आर दे दिया आप। चलिए पी के नाम का एक कॉन्स्टेंट बनाते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देंगे क्या बनाना है, प्राइमरी की, और किस पे लगाना है, आप बोल दिए कि रोल पे लगाना है। इस तरह से आप ये कांस्टेंट लगा सकते हैं। रन करेंगे तो क्या होगा, क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट सिंटैक्स एरर नियर, क्या दिक्कत है देखिए जरा। हम्म, गलत तो नहीं है। अच्छा, प्राइमरी की शायद इनिशियली बनाना पड़ता है। एक काम करते हैं, हम दूसरा भी कांस्टेंट ला के देखते हैं, ठीक है। अरे इसको पहले एक चीज मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअली हम लोग इसको चेंजिंग के टाइम पे ये जो कंस्ट्रेंट वगैरह कर सकते हैं, बट ऐड कंस्ट्रेंट वाला हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको भी रहने देता है। क्या था, अल्टर में बस अभी के लिए इतना समझिए, आप कॉलम का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और रही बात कंस्ट्रेंट ऐड करने का तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको अल्टर का एक यूज याद रखिए कि इससे आप कॉलम का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, गुड। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अगर आप अल्टर सीख चुके हैं तो आपको क्या करना है, बस ड्रॉप सीखना है, तो आप ड्रॉप से किसी भी टेबल को उड़ा दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस टेबल को हम लोग ड्रॉप से उड़ा भी देते हैं। तो आपको लिखना पड़ता है ड्रॉप, स्रॉप नहीं, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, स्टूडेंट्स, और इसके बाद जैसे आप रन करें तो आप देखेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स टेबल ही गायब हो गया। अब आप अगर मान लीजिए ये सेलेक्ट वाला चलाएंगे भी, यहाँ पे एक बटन दिया होगा ये लोग, सेलेक्ट चलाएंगे भी तो बोल दिया नो सच टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नाम का कोई टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका खत्म कहानी। अगर आपको दोबारा बनाना है तो इसको सेव कर लीजिए। अगर आपको दोबारा बनाना है तो आप ऐसे समझिए कि दोबारा इसको क्रिएट कमांड से दोबारा बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कमेंट डाल के लिख लीजिए, बिकॉज table was deleted by ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से डिलीट हो गया, इसका हम लोग दोबारा से इसको क्रिएट कर लेंगे, बाय द लगाना भूल जा रहा हूँ। तो जब आप इसको दोबारा रन करें तो दोबारा एक टेबल बन जाएगा स्टूडेंट्स नाम का, और यहाँ पे आपको ये सब कुछ लगा दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए, जो हम आपको तीन कमांड्स बताएं, दैट शुड बी अंडरस्टूड। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट से आप कुछ भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर से कुछ भी टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप से आप किसी भी टेबल को पूरा ही खत्म कर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, ठीक है। तो इंसर्ट कैसे होता है, इंसर्ट के लिए रूल सिंपल है, आपको लिखना होता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू और स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको टेबल का नाम लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपको लिखना होता है वैल्यूज, जो भी आपका वैल्यूज है, और आप एक एक करके वैल्यू पास कर दीजिए, रोल नंबर 1, और नाम में दे देंगे हर्षित तूफानी। पता नहीं हम तूफानी का है लिखने लगे अपने नाम में, ठीक है। तो ये जो भी है हर्षित तूफानी लिख दिया, और कॉलेज में हम लिख देंगे, नहीं, कॉलेज को याद नहीं करते हम, इग्नू, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट डेटा हम लोग दे देंगे, सिटी पूछ रहा है तो हम सिटी में दे देंगे हाजीपुर, नहीं ये भी गलत देंगे, मतलब नोएडा लिख देता है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हम नोएडा में नहीं रहते, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज 1 कॉमा हर्षित तूफानी, उफानी लिखना पड़ेगा, हर्षित इग्नू नोएडा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक वैसे कोई दिक्कत? हाँ यार, गुड।
तो आप इसको जैसे ही रन कर देते हैं वैसे क्या ही होगा। रन कर दी, ठीक है। रन करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला फिर से रन करेंगे। सेलेक्ट टेबल स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स टेबल में एक दिख रहा है ना, रोल नंबर 1, नेम हर्षित, इग्नू और नोएडा, ठीक है। तो जब भी आप ये वाला करें, ठीक है, इंसर्ट जब भी आप करें तो आप उसके बाद एक बार सेलेक्ट वाला क्वेरी जरूर चला लें। इससे क्या होगा, आपको डेटा दिख जाएगा जो भी आपने ऐड किया है, ठीक है। फिर जैसे आप ये इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक और चीज सीखना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप इंसर्ट। मल्टीपल डेटा एक साथ कैसे इंसर्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाना है, दूसरा लगाना है, और लगाना है, और लगा दीजिए। 3 काफी है वैसे। आप मतलब लास्ट वाले पे कॉमा नहीं लगाना, लास्ट वाले पे डायरेक्ट सेमीकोलन लगा देना, जो कि हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये नोट्स में लिख लीजिए, ईच कमांड शुड बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। हर कमांड को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी नोट्स हमको लगेगा तो लिख देंगे, ठीक है। ये बस नोट है। तो ये अब इसमें अलग अलग डालना है, तो आप मान लीजिए रोल नंबर 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए। कौन कौन है क्लास में, निशा, सुमन, आशीष। मान लीजिए हम लिख देते हैं निशा, सुमन, आशीष, बी आर व्यू अरे। हम्म। अच्छा, कॉलेज बी आर व्यू नहीं लिखते हैं, काम करता है लिख देते हैं सबका सही सही। एस आर ए पी, सुमन में लिख देते हैं, और एस एस सी। आशीष का होगा एम एस एम एस, और हम उसको एम एस एम एस बुलाते हैं, बाकी उसको कोई कुछ भी कहे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, फिर आप लोग ये इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या नाम है इसका, आशीष का, चंदा का एम एस एम एस, ठीक है। तो आप इसको रन करेंगे तो देखेंगे तीनों डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है क्वेरी। तो हम लोग फिर से सेलेक्ट कमांड का यूज कर लेंगे। पहले तो इसको सेव कर लेते हैं कमांड, इससे पहले कि एक हो जाए। मल्टीपल इंसर्ट कर दिए। अब हम लोग वापस से सेलेक्ट वाला कमांड लेके आएंगे और वापस चला लेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सच में इंसर्ट हुआ। आप देख रहे हैं डेटा इंसर्टेड है। रोल नंबर 1 हर्षित था, 2 में निशा है, 3 में सुमन है और 4 में आशीष आ चुका है। इट मीन्स इट वर्क्स, ठीक है। तो फिर से इंसर्ट हो चुका है डेटा अपने पास सब कुछ। सो दैट्स अ गुड न्यूज, ठीक है। और कल हम आपको बताए थे कि आपको यहाँ पे क्या है, कभी कभी आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। बताते हैं। अगर आप सारा डेटा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए वैल्यूज से पहले आपको पता है कि आप ना रोल नंबर 5 तो देंगे, ठीक है, नाम की जगह पे आप सुमित भी देंगे, सुमित देंगे, एंड फिर आपको कॉलेज नहीं देना, ठीक है। कॉलेज नहीं देना और सिटी भी नहीं देना, ये दोनों खाली छोड़ना है। तो उस कंडीशन में आपको एक चीज लिखना होता है, यहाँ पे आपको वैल्यूज से पहले ब्रैकेट लगा के बताना होता है कि आप रोल और फुल नेम, क्या है इसका नाम, फुल नेम, यही दोनों देंगे। एक्चुअली नेम है इस कॉलम का नाम, पता नहीं क्या है, नेम। तो आप सिर्फ यही दोनों डेटा देंगे, ठीक है, रोल और नेम। रोल नेम सिर्फ यही दोनों अगर देना चाहते हैं तो आप मेंशन करना पड़ेगा वैल्यूज से पहले कि क्या क्या डेटा आप दे रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आया। अगर आपको 4 कॉलम टेबल में है, आपको पता है कि 4 कॉलम है, बट आपको देना 2 ही है या 1 ही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वैल्यूज से पहले मेंशन कर देंगे कि क्या क्या आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आप रन करेंगे तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, रोल सिंटैक्स है, क्या एरर है इसमें, रोल सिंटैक्स एरर।
मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि हम क्या कर दिल सर्च टू स्टूडेंट्स रोल फॉर नेम 5 सुमित। अरे बिल्कुल। उसका अगर सिंटेक्स देंगे, ऐसा होता नहीं है। इंसर्ट इनटू, जो भी टेबल का नाम होता है लिखते हैं, कॉलम का नाम देते हैं, फिर वैल्यूज लिखते हैं और सीधा डेटा पास करते हैं। डेटा चल क्या रहेगा, चल गया। पता नहीं कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वो चल रहा था, बट ये चल गया, चला गया। चलिए अब इसको व्यू करके देखते हैं। चल तो गया एटलीस्ट। पता नहीं क्या नशा था इसका। तो ये चल गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको व्यू करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। वो जो 5वां नंबर है उसके स्टूडेंट के लिए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, 5वें नंबर पे आ रहा है रोल नंबर, मतलब 5वां का तो रोल 5 आ रहा है। नेम भी सुमित आ रहा है, बट कॉलेज की जगह पे नल नल दिख रहा है। क्या आप लोगों को ये चीज दिख रहा है? क्या तुम्हें ये दिख रहा है? ये जो नल नल है, नल, नल नल मीन्स, नल और नल का मतलब क्या होता है? नल और नल का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नल सिंपली मीन्स कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आप देख लिए कि सेलेक्ट करने के बाद ये आपको नल नल इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो इतना काफी है। तो आप इसको दोबारा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इंसर्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आपको अपडेट सिखा देते हैं, ठीक है। अपडेट लिखेंगे, अपडेट टेबल स्टूडेंट्स, फिर अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम। चलिए काम करते हैं, कॉलेज इक्वल टू सेट करेंगे। कॉलेज इक्वल टू रमेश, या फिर क्या करते हैं, सुमित का कॉलेज क्या होना चाहिए, एलएस कॉलेज सेट करते हैं मान लीजिए, ठीक है। एलएस सेट करना चाहते हैं। और अगर अभी हम ये वाला चला देंगे ना रन, तो आपको पता है ये चल जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम इसको रन करते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स सेट कॉलेज इक्वल टू एलएस, तो चलिए इसको चला देते हैं। गलत तो करना ही है। एक काम करते हैं, नहीं चलाते, वरना ये सब पे एलएस कर देगा, ठीक है। जितना जितना स्टूडेंट है ना, करेगा कुछ नहीं है। जितना स्टूडेंट है, चाहे ये कॉलेज, हर्षित का, निशा का, सुमित का, ये जितना है सबका वो मतलब एलएस कर देगा। तो इसलिए हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं, जैसे ही लिख देते हैं। देखिए 3 पार्ट में लिखते हैं कि अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स टेबल को अपडेट करना है, सेट कॉलेज इक्वल टू एलएस, कॉलेज को एलएस सेट कर दो। बट यहाँ पे कंडीशन देते हैं वेयर, ध्यान रखना कि जहां जहां पे रोल इक्वल टू 5 हो, ठीक है। अगर यही चीज रोल इक्वल टू 4 लिख देंगे तो क्या होगा, आशीष का कॉलेज एमएसएमएस से हटा के और ये एलएस सेट कर देगा। चलिए इसको रन करा के देखते हैं क्या ये काम करता है। हाँ जी, तो सक्सेसफुली ये कोड चल चुका है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए, संभाल के रखने के लिए, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। हटाओ इसको, अपडेट करना। देखते हैं कि अपडेट के बाद क्या स्थिति है डेटाबेस का। देखने के लिए जो सेलेक्ट कमांड है, इसको हम लोग ले जाके चिपका लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एलएस आ गया। क्या आप लोगों को एलएस आया हुआ दिख रहा है? क्या आप लोगों को सुमित की जगह पे जहां पहले नल आ रहा था एलएस दिख रहा है? स्क्रीन दिखता उगता नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू। वैसे भी आप लोग कभी कभी पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली सुमन। तो ये हो गया, ठीक है। एलएस हो गया अपडेट। अगर एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, शायद आप लोग रोल बैक यहीं पे हम दिखा पाए अगर चले तो। रोल बैक है, क्या कर रहे हैं? इसका कोई सिंटैक्स भी है? ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। अच्छा। हम्म, एक सेकेंड, ये तो देखना ही पड़ा क्योंकि आगे बताना ही है। रोल बैक एंड कमिट इन एसक्यूएल लाइट, क्योंकि ग्रांट और रिवोक अभी हम बताएंगे नहीं। ग्रांट और रिवोक के लिए आई डोंट थिंक आपको डेटाबेस में परमिशंस होगा। हाँ, बिगिन ट्रांजेक्शन लिखना, बिगिन ट्रांजेक्शन, सॉरी, क्या लिखना पड़ता है, बिगिन ट्रांजेक्शन।
और सिंपली बिगिन। बिगिन मानेगा नहीं मानेगा, देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, बिगिन ट्रांजैक्शन, इससे भी नहीं होगा ये तो। अच्छा हो गया, बिगिन ट्रांजैक्शन चल गया, वाह। अगर ये बिगिन ट्रांजैक्शन चल गया तो इसके बाद हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं। एक काम करिए, इसको नोट्स बनाइए पहले तो, क्योंकि ये जो कुछ भी नया कर रहे हैं इसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके रखेंगे तो अच्छा है। बिगिन ट्रांजैक्शन, जैसे मेरा ट्रांजैक्शन बिगिन हो गया उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग करेंगे, एक और कुछ क्वेरी चलाते हैं जैसे कि अपडेट, या जो सुमित का हम लोग सिटी नहीं अपडेट किए थे, बोल देंगे सिटी इज इक्वल टू मुजफ्फरपुर, नहीं पुर, और यहाँ पे रोल नंबर 5 कर देंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रन किया तो देखिए अपडेट हो गया, उसका मुजफ्फरपुर चेंज हो गया। चलिए एक बार व्यू करके भी देख लेते हैं क्या उसका सिटी भी बदल चुका है। देखिए जिस ऑर्डर में लिखा है ना कमांड, उसी ऑर्डर में आप उसको एग्जीक्यूट करते चले जाइए, मस्त आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर आ गया। ठीक है, तो अभी चूंकि मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा था तो अब हम इसको कमिट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कमिट चलता है नहीं चलता। ठीक है, कमिट, यहाँ पे इसमें पहले लिखना पड़ेगा एंड ट्रांजेक्शन। पहले कमिट लिख के देते हैं, अगर नहीं चलेगा तब हम लोग उसमें दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो कमिट चलाते हैं, देखते हैं कमिट होगा नहीं होगा। क्या हुआ इसको? अच्छा, दूसरी बार में ये नहीं है, मतलब ये कमिट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम अभी रोल बैक करने की कोशिश करें, देखते हैं क्या कहता है। नो ट्रांजेक्शन एक्टिव, क्योंकि वो कमिट हो गया है। देखिए पहली बार वाला जो कमिट था ना ये चल गया था, दूसरे वाले इसलिए चला क्योंकि कमिट होने के बाद वो ट्रांजेक्शन वैसे भी एंड हो गया। ठीक है, तो वो बढ़िया है। अभी हम आपको एक और बार फिर ट्रांजेक्शन शुरू करना पड़ेगा रोल बैक दिखाने के लिए। ऐसा समझिए ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा है ना कि जो आप सीक्वेंस ऑफ कमांड्स रन कर रहे हैं उसको आप ट्रांजेक्शन के फॉर्म में लिस्ट मतलब देखते हैं। जैसे कि आपको, आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करा, लिख दिया बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लिख दिए बिगिन, बीइंग लिख देते हैं बार बार हम गलती इसलिए नहीं आता, बिगिन ट्रांजेक्शन। मान लीजिए आप बिगिन ट्रांजेक्शन लिख दिए, आप रन किए तो ये कमांड चल जाना चाहिए। देखिए बिगिन ट्रांजेक्शन चला, बिगिन ट्रांजेक्शन। अब जैसे ट्रांजेक्शन आपका शुरू है तो आप यहाँ से जो भी चेंज करेंगे, मान लीजिए आप एक नया डेटा ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू, और आप बोल दिए स्टूडेंट्स टेबल में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, और आप वैल्यूज पास कर दिए, क्या होता है वैल्यू 6 नंबर, और लिख दिए अनीश, और यहाँ पे लिख दिया MPSS। फिर उसके बाद मान लीजिए इसका सिटी पास करते हैं MZP। किसी को दिख रहा है कोई एरर दिख रहा है? हट गया। ठीक है, तो ये इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, रन किए, इसको एक और बार इंसर्ट करेंगे, इस बार रोल नंबर 7 डाल देंगे। जिसान, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे MPSS, जब वो सेम इंसर्ट होने देंगे। आप देख रहे हैं इंसर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो दोनों इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार सेलेक्ट करके व्यू कर लेते हैं कि देखते हैं सही में इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। और इंसर्ट हो गया होगा तो हम लोग रोल बैक करके भी देखेंगे क्या वो वापस होता है। देखिए अभी आपको अनीश और जिशान नीचे है वो दिख रहा है MPSS मुजफ्फरपुर से, MZP से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे रोल बैक करके देखते हैं। रोल बैक कॉलर रन करते हैं, तो देखिए रोल बैक कर दिए। अब देखते हैं कि कुछ रोल बैक हुआ है नहीं हुआ है। दोबारा हम लोग टेबल को व्यू करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख रहे हैं वो जो MSMS वाला था हट गया। जो अभी हम दो इंसर्ट किए, अनीश को और इसको क्या नाम है, जिशान को, जैसे हम रोल बैक किए तो वो चला गया। ये बात दिखा किसी को या नहीं दिखा? अब हम नहीं चाहते वो दोबारा हम नहीं करने जा रहे। ये दिखा या नहीं दिखा? जैसे 5 डेटा था मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हम रिपीट कर सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। 5 डेटा मेरे पास था। ठीक है, अनीस और जिसान को हम इंसर्ट किए और उसके जस्ट बाद हमने कर दिया रोल बैक। अगर आपको नहीं समझ में, एक बार रिकॉर्डिंग में जाकर दोबारा देखिएगा, बहुत मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने कर दिया रोल बैक तो क्या हो गया, वो दोनों जो इंसर्शन हुआ था वो हट गया। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन
क्योंकि जैसे आप वो करते हैं कमिट या रोल बैक तो वो चला जाता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन एक शुरू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट कर दीजिए। अच्छा ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, वेयर रोल इक्वल टू 5, ठीक है। रन करेंगे तो जहां पे रोल 5 उसको डिलीट करो। तो एक काम करते हैं, क्या देखते हैं सुमित गायब हो गया नहीं हो गया, जो 5 नंबर रोल वाला था। इसको देखने का एक तरीका है, एक काम करते हैं पहले इसको तो नोट्स में डाल देंगे डिलीट वाला, क्योंकि डिलीट का अभी तक हम लोग एक भी कमांड वैसे भी डाले नहीं है। देखिए डिलीट किए, डिलीट जैसे ही कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के बाद एक और डिलीट करते हैं, ठीक है, एक और डिलीट कर देते हैं। गलती है, दो दो उड़ा देते हैं, ठीक है। तो चार चार रोल नंबर वाले को भी डिलीट कर दिया। अब जैसे ही चला दिया डिलीट तो डिलीट हो गया। अब हम लोग करेंगे व्यू टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे 4 5 वाला हट गया, 4 5 वाला हट गया ना। 4 रोल नंबर जो था कौन था, हर्षित निशा सुमन, कोई आशीष था शायद मोस्ट प्रोबेबली, और एक और कोई था, ठीक है। तो दोनों डिलीट हो चुका है, जैसे हमने डिलीट डिलीट 2 बार किया तो दोनों डिलीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे रोल बैक कर दो भाई, हमको रोल बैक चाहिए, मतलब जो भी हम किए उसको हम माफी चाहते हैं, वापस करो। तो रोल बैक चल चुका है। अब जैसे ही रोल बैक चला यानी वो दोनों जो उड़ा था वो वापस आके बैठ गया होगा। तो एक बार फिर से टेबल व्यू करेंगे, देखते हैं क्या दोनों वापस आके बैठ चुका है। यस, 4 और 5 दोनों वापस आके बैठ चुका है। तो क्या आप लोगों को समझ आएगा रोल बैक से क्या होता है? गुड। तो आप कमिट, रोल बैक, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब समझ चुके हैं। तो कल का एक होमवर्क है सभी लोगों के लिए, आप एक ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के शेयर कीजिएगा जिसमें आप ये सारे कमांड्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, आप दो दो कमांड्स एक साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ये देखिए, और इसके बाद आप इसमें वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों गायब हो चुका है, ठीक है। फिर जब आप रोल बैक करेंगे, कमिट बस वही होगा कि आप रोल बैक नहीं कर पाएंगे, और रोल बैक करने से आपको रोक देगा, ठीक है। आप रोल बैक करेंगे तो रोल बैक होगा ही नहीं, वो बोलेगा नो एक्टिव ट्रांजेक्शन बोल देगा, ठीक है। रोल बैक जब आप कर दिए तब क्या करेंगे आप, फिर से आप वो टेबल को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इन सारे जो कमांड्स इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो पूछिएगा, हम लोग दोबारा इस पर चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। एंड ये पीडीएफ भी अभी हम थोड़ी देर में आपको शेयर कर देते हैं। फाइल, डाउनलोड, पीडीएफ। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब या रिकॉर्डिंग वीडियोस के फोल्डर में भी मिल जाता है। गुड नाइट, बाय। किसी का कुछ सवाल हो तो रिकॉर्डिंग के बाद पूछिएगा।